हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का 7 दिसंबर से पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो 7 दिसंबर को जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आगे आने वाले जिन भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, उन सभी को ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं 7 दिसंबर का टीआरई का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले हम पार्ट 1 लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। तो लैंग्वेज में कैसा पेपर आया आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ कार। निम्न में से कार में क्या नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, गेयर, पिस्टल, एसिलरेटर, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पिस्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। और सिस्टर्स हस्बैंड इज कॉल्ड इन इंग्लिश एज। ऑप्शन है जीजा, नेक्स्ट है मैटरनल ब्रदर, थर्ड है ब्रदर इन लॉ, फोर्थ है मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यूरेनस। ठीक है, यूरेनस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इफ द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे, द थर्ड डे विल बी। तो आपको बताना है थर्ड डे क्या होगा। ट्यूसडे होगा, मंडे होगा, संडे होगा या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ट्यूसडे। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन ये रहा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए हैं और आपको जो भी अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन लग रहा है इनमें से उसे आपने फिल करना है। पहला सेंटेंस है द पोएम्स रिटन बाय दिनकर आर डैश द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। तो इसका आंसर आपको बताना है जो होगा ऑफ। ठीक है, जो आपको ब्लैंक एरिया दिख रहा है यहाँ पर हम ऑफ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा, एट आएगा, बाय आएगा या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। ये सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको सुटेबल आर्टिकल फिल करना है, या तो ए होगा या एन होगा या फिर द होगा, इनमें से। ठीक है, देखिए सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन डैश वेस्ट। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा द। ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगाबाद इज डैश लेस नोन सिटी इन बिहार। तो इसका आंसर आपको देखना है, द आएगा, एन आएगा या ए आएगा। तो इसमें आएगा फ्रेंड्स ए। ठीक है, औरंगाबाद इज अ लेस नोन सिटी इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। वह कौन है जो पढ़ा रहा होगा या फिर उसने कुछ नहीं खाया, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम इसी में है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, उपसर्ग से रिलेटेड है। नी उपसर्ग से कौन सा बना है। निर्वास बना है, निरोग बना है, निश्चल बना है या फिर उपर्युक्त में एक से अधिक है आंसर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर है उपर्युक्त में एक से अधिक बने हैं। ठीक है, निर्वास, निरोग, निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नॉट वाला पूछा है। ठीक है, जो खुले हाथों से दान करता हो, दानी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मुमूर्षु। जैसा पहले था वैसा ही, यथाविधि या फिर एक से अधिक आंसर होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। गोबर गणेश, बिल्कुल बुद्धू, गूंगे का गुड़ होना यानी कि बोल न पाना,
गीदड़ भभकी यानी कि दिखावटी भय, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गूंगे का गुड़ होना, बोल ना पाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वक्रोक्ति जीवित के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं फ्रेंड्स कुंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। तो ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं इनमें कौन सा अलंकार है के लिए ये पूछा है आपसे। तो देखिए क्या इसमें रूपक है, उपमा है, वक्रोक्ति है, कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूपक अलंकार। देखिए फ्रेंड्स जो अलंकार हैं, उपसर्ग हैं, समास हैं, इन सब से रिलेटेड मैंने आपको ट्रिक के साथ ये सारे टॉपिक्स करवाए थे। आई होप आप लोगों ने वो देखे होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखे थे और नोट्स मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए थे। तो अगर आप लोगों ने वो ट्रिक देखी होगी ना तो आपकी अलंकार, उपसर्ग, समास, इनसे आए सारे क्वेश्चन एकदम सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त मांस के सड़े पंख में उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठी श्वास। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। तो इसमें होगा फ्रेंड्स विभत्स रस। ठीक है, इसमें रौद्र रस कहीं नहीं है, अद्भुत भी नहीं है, इसमें है विभत्स रस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th में हम पहुंच चुके हैं। 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सवैया छंद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस छंद का उदाहरण हैं? पंक्तियाँ देखते हैं। मेरी भव बाभा हरो राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होय। तो आपको बताना है कि इसमें किस छंद का उदाहरण है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सोरठा छंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकारी शब्द का अर्थ क्या है? विकारी और अविकारी शब्द से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बने हैं। तो विकारी शब्द मतलब होता है परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है? तुम है, तू है या तुझ है, मध्यम पुरुष एक वचन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कौन सा अव्यय शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है? क्रम, समीप या फिर तथापि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तथापि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ है? तीन का विकास देखिए तिगड़ी से हुआ है, त्रिन से हुआ है, त्रीणी से हुआ है, या एक क्वेश्चन के ज़्यादा एक से अधिक आंसर्स हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रीणी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं लड्डू क्वेश्चन है, फ्री का 1 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुहावना कौन सा प्रत्यय है? यानी कि सुहावना वर्ड है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? गुणवाचक, करणवाचक, भाववाचक, कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ विस्तार कहते हैं, अर्थापकर्ष कहते हैं, अर्थ संकोच कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अर्थापकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, कौन सा वाक्य है? संयुक्त है, मिश्रित है, साधारण है या कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल हंसता है, यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई? पाकिस्तान में हुई, एशिया में हुई, भारत में हुई, या एक से अधिक आंसर हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसके एक से अधिक आंसर हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत बताइए। तो वो है फ्रेंड्स वैदिक संस्कृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है? आपको चूज करना है युग्मक ध्वनि कौन सी है। संबल है, प्राण है, दिक्कत है। देखिए ये है दिक्कत। ठीक है, युग्मक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथैव का संधि विच्छेद क्या है? तथैव
देखिए संधि और संधि विच्छेद ये भी मैंने आप लोगों को करवाए थे। तथ धन एव, तथा धन एव या फिर तथ धन एव, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तथा धन एव इक्वल टू तथैव। ठीक है, संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से आपका जनरल स्टडीज स्टार्ट हो जाता है। जनरल स्टडीज में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लीजिए। फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता था? तो ये जीता था फ्रेंड्स स्पेन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 ईयर की एज में निधन हो गया है। ठीक है, तो यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है? देखिए क्वेश्चन कितना घुमा करके आपसे पूछा है, उपन्यास आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम पीटर ब्लाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 हो गए, ओके 33 यहाँ से स्टार्ट होगा। केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया था, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे? तो देखिए चालाकुड़ी, पटाम्बी, पय्यानूर, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स पय्यानूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका पय्यानूर नहीं होगा, एक से अधिक हो सकता है। इस क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? इराक को, कुवैत को, ईरान को? तो फ्रेंड्स ईरान को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? तो वो है फ्रेंड्स महसा अमीनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निश्चय मित्र का नाम क्या है? ऑप्शन है अनु मलिक, शीबा मलिक, दीपा मलिक, या फिर उपर्युक्त में एक से अधिक आंसर हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था? 2 अंतरिक्ष यात्री 2 दिनों के लिए, 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए, 3 अंतरिक्ष यात्री 5 दिनों के लिए, या फिर उपर्युक्त में एक से अधिक आंसर हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया था? वाराणसी में किया था, चेन्नई में किया था, रामेश्वरम में किया था, कहाँ किया था ये आपको बताना है। तो ये किया था फ्रेंड्स वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, या म्यांमार की है? तो वो है फ्रेंड्स बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, नॉर्थ में। तो ऑप्शन देखते हैं भोपाल, रांची या आइजोल। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आइजोल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह आपको बताना है। काली नदी है, पेरियार है, या पेनानी है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो आंसर है फ्रेंड्स पेरियार। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? पूर्वी बिहार की पूछा है तो C2 है, A है, या C1 है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स C2 जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? सूखी सहिष्णु फसल है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है, या कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, या फिर एक से अधिक आंसर हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा आपको बताना है।
30% है, 40% है या फिर 27% है? तो ये है फ्रेंड्स 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? ये तो साइंस का क्वेश्चन आपका जीएस में पूछा गया है आपसे। देखिए, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय या फिर जैविक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गैर नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था श्रीहरिकोटा से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि दादा भाई नौरोजी भी नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एमजी रानाडे, ये कोई नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? एसएन सिन्हा ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने या फिर राजकुमार शुक्ला ने? तो वो किया था राजकुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता कब हुआ था बेसिकली ये पूछा है। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1916 में, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, कब निलंबित किया गया था? 1921 में, 1923 में या फिर 1922 में? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी एग्जाम से पहले बताया था कि ये जो ईयर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पर ऑप्शन आपको एक दूसरे के आसपास के ही मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए 21, 22 और 23 ऐसे करके दिया है, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर वो है 1922। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? किसने किया था ये बताना है। तो ये किया था विलियम जोन्स ने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुधोलकर थे, मदन मोहन मालवीय थे, ए.जी. मजूमदार थे, या फिर इस क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर.एन. मुधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो वो की थी फ्रेंड्स भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो देखिए, जनरल हेविट को, सर ह्यू रोज को, सर कॉलिन कैंपबेल को, या फिर एक से अधिक आंसर हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, यहाँ से आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको इनका सीधा आंसर बताऊंगी, आप लोग इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 8,000 पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है वो कितना होगा? आपसे ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 3,109। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी से 2,250 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हों तो कितने वोट पड़े? आपको ये बताना है। तो वोट पड़े होंगे फ्रेंड्स 7,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग 1050 है और इसका पहला पद 10 है, तो इस समांतर श्रेणी का 20वां पद कौन सा होगा? ये आपको निकालना है। तो 20वां पद होगा फ्रेंड्स 200। ठीक है, ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घट रहा है। कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6,561 हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो वो होगा फ्रेंड्स 4 वर्ष में। ठीक है, 4 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में तथा 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ काम करके कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं? तो वो पूरा कर लेंगे फ्रेंड्स 4 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है
तो उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर आपको बताना है, तो वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति आपको बतानी है। तो पहली ट्रेन की गति होगी 87.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि किलोमीटर पर घंटा आप कह सकते हैं हिंदी में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचते हैं, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो वो संख्या होगी फ्रेंड्स 127, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कुछ साइंस के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। साइंस के देख लेते हैं अब। मृत जीवों के अपघटक हैं, क्या हैं? वायरस हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं, या एक से अधिक आंसर होंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसके ना एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री आपसे पूछी है। नरम लोहा, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, या फिर एक से अधिक आंसर होंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है किस चीज़ का है? पत्तियों का है, पक्षियों का है, हड्डियों का है, या एक से अधिक आंसर होंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स पक्षियों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो से रिलेटेड आपसे पूछा है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक आपसे पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को आता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 14 जुलाई 2023। याद रखिएगा, इसरो द्वारा जो चंद्रयान 3 प्रक्षेपित किया गया था वो किया था 14 जुलाई 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक, ये आपसे पूछा है। वायु दाब, ऑस्मोटिक दाब, केशिकत्व, या उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है केशिकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि CaCO3 है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि CaHCO3 का होल ट्वाइस, या फिर MgSO4 है। क्या है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, किस तरह के होते हैं ये पूछा है। हल्के और चिकने होते हैं, सूखे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, कैसे होते हैं? तो देखिए इसका आंसर ना एक से अधिक हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती हैं? तो वो है फ्रेंड्स अग्न्याशय। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होते रहेंगे आप क्वेश्चन पेपर मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं और हम इसी तरीके से एनालिसिस करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।